हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में ज्योग्राफी जो चल रही है उसके तीसरा पार्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें। दोस्तों, भारत की हम आज प्रादेशिक, कल जो हमने बात करी थी वो भारत की सीमाओं के बारे में बात करी थी। आज बात करेंगे भारत की प्रादेशिक जल सीमा की, यानी टेरिटोरियल सी, जो भारत की समुद्री सीमा है उसकी बात करेंगे भारत की। दोस्तों, भारत की समुद्री सीमा को तीन जो एक कन्वेंशन हुआ था, संधि हुई थी, रामसर संधि, उसके तहत हर देश को कुछ समुद्र में अधिकार दिए गए थे। जिनकी जो सीमा है वो समुद्र से मिलती है, उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। उसी में भारत को भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं समुद्र में। भारत समुद्र में कहाँ तक अधिकार है इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों भारत, हर देश को लगभग तीन तरीके के अधिकार है। तीन तरीके के अधिकार समुद्र में दिए गए हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। दोस्तों, भारत को भी इसी में अधिकार मिले हुए हैं। जो भारत को अधिकार मिले हुए समुद्र में, वो हर एक देश को 200 नॉटिकल मील तक अधिकार मिले हुए हैं। हर एक देश को जिनकी समुद्री सीमा लगी हुई है, जिनकी समुद्र से सीमा लगी हुई है, उन्हें 200 नॉटिकल मील्स तक के कुछ अधिकार मिले गए हैं और इन अधिकारों को कुछ रेखाओं के माध्यम से अलग अलग जोन में बांटा गया है। तो इसमें भारत को भी अधिकार दिए गए। भारत को जो अधिकार मिले उन्हें तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग को बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा, दूसरे भाग को बोलते हैं संलग्न क्षेत्र मंडल, तीसरे भाग को बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों, जो भारत की प्रादेशिक सीमा को जो मानी गई है, वो भारत की प्रादेशिक सीमा की जो तट रेखा, जो जो भारत की प्रादेशिक जो सीमा है, वो भारत की मुख्य भूमि से चेन्नई शहर से भारत की जो तट रेखा मापी गई है, वो जो भारत की तट रेखा, ये तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, इसको सीधा मानते हुए चेन्नई से माना गया है। और ये 12 नॉटिकल मील्स, कितनी? 12 नॉटिकल, जो चेन्नई जो प्रादेशिक जल सीमा है उसको 12 नॉटिकल मील्स बांटा गया है, तक माना गया है। 12 नॉटिकल मील्स तक जो तट रेखा है भारत की, उससे 12 नॉटिकल मील्स यानी समुद्र मील तक की दूरी को जो भारत की, उसको बोला जाता है प्रादेशिक जल सीमा। क्या बोला जाता है? प्रादेशिक जल सीमा। उसको प्रादेशिक जल सीमा बोला जाता है। जो तट रेखा भारत की मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल मील्स यानी समुद्र सीमा तक की दूरी को प्रादेशिक जल सीमा बोला जाता है। दोस्तों, और जो भारत की तट रेखा उससे 24 नॉटिकल मील्स यानी 24 समुद्री दूरी तक जो सीमा है उसको संलग्न क्षेत्र माना गया है। क्या माना गया है? संलग्न क्षेत्र माना गया है। और जो भारत की तटीय जो रेखा है उससे, चेन्नई से जो मापी गई है, उससे 200 नॉटिकल मील्स यानी समुद्र मील तक की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्या अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, जो प्रादेशिक जल सीमा का क्षेत्र है वो 12 नॉटिकल मील्स है। और जो संलग्न क्षेत्र का जो क्षेत्र है, संलग्न क्षेत्र है, वो तट रेखा से 24 नॉटिकल मील यानी 24 समुद्री मील तक है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है भारत की तट रेखा से 200 नॉटिकल मील्स तक है। कितने? 200 नॉटिकल मील्स तक है। दोस्तों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और संलग्न क्षेत्र की जो बीच की डिस्टेंस है वो 176 नॉटिकल माइल्स है। 176 नॉटिकल माइल्स है। और दोस्तों, जो प्रादेशिक जल सीमा और संलग्न क्षेत्र के बीच की जो दूरी है वो 12 नॉटिकल मील्स है। कितनी? 12 नॉटिकल मील्स है। प्रादेशिक जो तट रेखा और संलग्न क्षेत्र, तट रेखा ये है तट रेखा, और संलग्न क्षेत्र की जो दूरी है वो 24 नॉटिकल मील्स है। कितनी? 24 नॉटिकल मील्स है। और प्रादेशिक सीमा और स्थलीय सीमा की जो बीच की दूरी है वो 12 नॉटिकल मील्स है, उसको प्रादेशिक जल सीमा। और दूसरे नंबर पर आती है संलग्न जल सीमा, और फिर आती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र सीमा। तो भारत की जो समुद्री जल सीमा है, जो तट रेखा से अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक, वो 200 माइल नॉटिकल मील्स या माइल्स तक है। दोस्तों, इसी प्रदेशों को इन तीनों भागों में बांटा गया। तो इसमें भारत को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। प्रादेशिक जल सीमा में भारत को कुछ अधिकार मिले हुए हैं, संलग्न क्षेत्र में भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं, ऐसे ही अनन्य आर्थिक क्षेत्र में
कुछ अधिकार मिले हुए हैं। आगे का जो इनसे आगे का जो समुद्र बोला जाता है उसको फ्री मतलब फ्री क्षेत्र बोला जाता है। इसमें हर देश का इक्वल अधिकार होता है। दोस्तों जो प्रादेशिक जल सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा पहला भाग जो है, पहले भाग में प्रादेशिक जल सीमा आती है। प्रादेशिक जल सीमा जो भारत की वो तट रेखा मतलब होती है भारत की मुख्य भूमि जो रेखा है पूर्वी घाट पर या पश्चिमी घाट पर, वो चेन्नई से मानी गया है। तट की जो इसका बेस लाइन मानी गई है वो चेन्नई मानी गई, चेन्नई शहर से इसकी बेस लाइन मानी गई है। और वहां से तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी जो है वो प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और दोस्तों एक बात और दोस्तों, एक समुद्री मील बराबर जो होता है वो होता है 1.85 किलोमीटर, यानी एक नॉटिकल माइल्स बराबर जो होता है वो होता है 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर है, यानी एक नॉटिकल माइल्स बराबर 1800 मीटर के बराबर, यानी 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। दोस्तों भारत को जो प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र है वो समुद्र तट रेखा से 12 नॉटिकल मील्स तक की दूरी क्या कहलाती है, प्रादेशिक जल सीमा। और इस क्षेत्र में भारत को जो प्रादेशिक जल सीमा का क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र का भारत को, इस वाले क्षेत्र पर भारत को संपूर्ण अधिकार है प्राप्त है। भारत को इस पर कुछ भी करने का, यानी भारत को इस वाली रेखा पर जो प्रादेशिक जल सीमा का क्षेत्र है इस पर भारत को कुछ भी करने का अधिकार है, मतलब संपूर्ण तरीके से इस क्षेत्र पर अधिकार है। अगला भाग आता है संलग्न क्षेत्र। क्या आता है? अगला भाग है संलग्न क्षेत्र मंडल। संलग्न क्षेत्र मंडल इस क्षेत्र पर इस प्रादेशिक जल सीमा, यानी प्रादेशिक जल सीमा से आगे के भाग 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को संलग्न क्षेत्र बोला जाता है। संलग्न क्षेत्र जो होता है वो तट रेखा से 24 नॉटिकल मील्स, कितने तट रेखा दिए हैं, तट रेखा से 24 नॉटिकल मील्स तक, 24 नॉटिकल मील्स तक की दूरी को जो बोला जाता है वो बोला जाता है संलग्न क्षेत्र। क्या बोला जाता है? संलग्न क्षेत्र। या फिर प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र के बीच की दूरी 12 नॉटिकल मील्स है। तो यहाँ तट रेखा से संलग्न क्षेत्र को 24 नॉटिकल मील्स तक की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में भारत को, संलग्न क्षेत्र में भारत को अधिकार प्राप्त है। इसमें भारत को, इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण, प्रवासी नियम लागू करने का अधिकार प्राप्त है। भारत इस क्षेत्र में, संलग्न क्षेत्र में भारत जो जहाज आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, जो भारत में जो सामान आता है जहाजों के द्वारा, उनसे कर वसूलने या किसी भी तरीके का राजकोषीय अधिकार और सीमा शुल्क से, और प्रदूषण नियंत्रण मतलब कोई भी इसमें भारत वो कर सकता है। कोई भी सैन्य परीक्षण, जितने मिसाइल टेस्टिंग होते हैं वो संलग्न क्षेत्र में ही होते हैं। जितने भी मिसाइल टेस्टिंग होते हैं वो सब संलग्न क्षेत्र में होते हैं। भारत को उसको प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियम लागू करने का अधिकार है संलग्न क्षेत्र में। अगला भाग आता है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या अनन्य आर्थिक क्षेत्र को बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन्स की जो लंबाई है वो तट रेखा से, जो मुख्य भूमि की तट रेखा चेन्नई से, बेस लाइन चेन्नई को माना गया, चेन्नई से यानी बेस लाइन से जो 200 नॉटिकल मील्स तक की दूरी है उसको भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों इस क्षेत्र में भी भारत को अधिकार मिले हुए हैं। भारत को इस अनन्य संलग्न क्षेत्र के आगे, संलग्न क्षेत्र से आगे के जो समुद्री क्षेत्र में तट रेखा से 200 नॉटिकल मील्स तक की दूरी पर, संलग्न क्षेत्र के आगे के वे समुद्री क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र से आगे के वे समुद्री क्षेत्र तट रेखा से 200 मीटर 200 नॉटिकल मील्स तक के जो क्षेत्र है उसको संलग्न अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस क्षेत्र में भारत को खनिज संपदा, सागरीय शक्ति, सागरीय जीवों के सर्वेक्षण, विद्वहन, संरक्षण, अनुसंधान के अधिकार प्राप्त है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत खनिज संपदा मतलब जितने भी भारत खनिज, जो तेल, पेट्रोल, खनिज जो जितने भी हैं उनमें इनका भारत इनमें उनका दोहन कर सकता है। और जो जीव है, समुद्र जीव है, उन पर परीक्षण या उनके रक्षण के लिए, जो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ अधिकार भारत को अनुसंधान, मिसाइल परीक्षण इस क्षेत्र में भारत करता है।
और भारत का अनंत आर्थिक क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैला है। भारत का जो अनंत आर्थिक क्षेत्र है, जो भारत का अनंत आर्थिक क्षेत्र है, वो 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला है। दोस्तों भारत के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारत के साथ श्रीलंका का नक्शा क्यों दिखाया जाता है। भारत के साथ श्रीलंका का नक्शा क्यों दिखाया जाता है? वो दोस्तों इसीलिए श्रीलंका का नक्शा भारत के साथ दिखाया जाता है क्योंकि 200 नॉटिकल मील्स के दायरे में 200 नॉटिकल मील्स के दायरे में श्रीलंका का भी आता है। भारत के जो समुद्र में भारत को जो अधिकार प्राप्त है 200 नॉटिकल मील्स तक की दूरी के, उस क्षेत्र में श्रीलंका भी आता है। और श्रीलंका के साथ जो भारत जो श्रीलंका को भी अधिकार मिले हुए, इन आपस में इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन के साथ भारत यहाँ जहाँ श्रीलंका तक का अधिकार है वहाँ पर भारत और श्रीलंका दोनों ही आपस में यहाँ अपने कानून लागू करते हैं। इसीलिए भारत के साथ श्रीलंका का नक्शा भी भारत के साथ दिखाया जाता है। वो केवल इसीलिए क्योंकि भारत का जो समुद्री सीमा है या समुद्र में जो अधिकार प्राप्त है वो 200 नॉटिकल मील से यानी 200 समुद्री मील तक है, और इसीलिए भारत श्रीलंका भी भारत के नक्शे के साथ दिखाया जाता है। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर होता है, तो एक समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। दोस्तों ये भारत की प्रादेशिक जल सीमा थी, टेरिटोरियल, और इन 200 अनंत आर्थिक क्षेत्र से आगे का जो क्षेत्र होता है वो फ्री क्षेत्र घोषित है, और इस क्षेत्र में भारत या किसी भी देश के लिए इक्वल अधिकार प्राप्त है। और दोस्तों वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।